जादुई बाघ और नन्हा वीर। समय की बात है, एक हरे भरे गांव के किनारे एक पुराना गहरा कुआं था। ये कुआं सालों से सूखा पड़ा था और लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक शरारती मगर दिल का अच्छा बच्चा रहता था। एक दिन खेलते खेलते अर्जुन उस कुएं के बहुत करीब पहुंच गया। जमीन पर फिसलन थी और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो कुएं की अंधेरी गहराई में जा गिरा। वो बुरी तरह से गिर गया था। उसके हाथ और पैर पर गहरी चोटें आई थीं और एक जगह से खून बह रहा था। कुएं के अंदर अंधेरा और नमी थी। अर्जुन इतना घबरा गया कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। पर कुछ देर बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज़ कुएं की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, जिससे उसका डर और बढ़ता जा रहा था। तभी उसने ऊपर एक हलचल महसूस की। उसने ऊपर देखा और उसका कलेजा मुंह को आ गया। कुएं के मुहाने पर एक विशाल शानदार बाघ खड़ा था। ये कोई साधारण बाघ नहीं था। इसकी खाल पर ऐसे धब्बे थे जो चांदनी में हल्के नीले रंग में चमक रहे थे। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें हजारों तारे चमक रहे हों। ये जादुई बाघ था जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े कहानियां सुनाया करते थे। बाघ को देखकर अर्जुन की घबराहट आसमान छू गई। वो और पीछे हटने लगा, लेकिन कुएं में जगह ही कितनी थी। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था, ये सोचकर कि अब उसकी जान जाने वाली है। लेकिन बाघ का व्यवहार अजीब था। उसने ना तो दहाड़ा, ना ही कोई हमला किया। वो बस कुएं में झांकता रहा। उसकी जादुई आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थीं। फिर बड़े ही कोमल और धीमे अंदाज में बाघ ने अपना अगला पंजा कुएं में लटकाया। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर से पीछे हट गया। बाघ का पंजा उसके हाथ के पास आया। डरते डरते उसने आंखें खोलीं। बाघ ने हल्का सा अपना पंजा उसके चोट लगे हाथ पर लगाया। ये छूना किसी खरोंच की तरह नहीं था। ये स्पर्श इतना नरम था जैसे किसी माँ की थपकी हो। जैसे ही बाघ का जादुई स्पर्श अर्जुन के हाथ पर पड़ा, एक चमत्कार हुआ। उसके हाथ से खून निकलना तुरंत बंद हो गया। फिर उसने महसूस किया कि उसकी चोट पर एक ठंडी, आरामदायक सनसनी फैल रही है। एक पल पहले जो गहरी चोट थी, वो तेजी से ठीक होने लगी। दर्द गायब हो गया और कुछ ही सेकंड में उसकी चोट वाली जगह केवल एक हल्की सी लाली बनकर रह गई। अर्जुन अचंभे से बाघ को देखता रहा। बाघ ने एक शांत, लगभग मुस्कुराती नज़र से अर्जुन को देखा, जैसे कह रहा हो, डरो मत। फिर उसने जोर से लेकिन प्यार भरी आवाज में दहाड़ा, जिसने आसपास की हवा को कंपन से भर दिया। ये दहाड़ एक संकेत था। कुछ ही देर में गांव के कुछ लोग रस्सी लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने बाघ को देखा और वे पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि बाघ तो बस शांत खड़ा है। गांव वालों ने रस्सी कुएं में डाली और अर्जुन को सावधानी से बाहर निकाला। बाहर आकर अर्जुन ने सबसे पहले बाघ को देखा। वो जादुई बाघ एक आखिरी बार उसकी ओर मुड़ा और फिर जंगल की हरियाली में गायब हो गया। अर्जुन ने लोगों को अपनी जादुई चोट के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। पर उसके ठीक हुए हाथ पर जो हल्का सा नीला निशान था, वो इस बात का सबूत था कि उसने किसी साधारण जानवर को नहीं, बल्कि एक जादुई, दयालु रक्षक को देखा था। उस दिन से अर्जुन ना सिर्फ पहले से ज्यादा साहसी हो गया, बल्कि उसने ये भी समझ लिया कि डर अक्सर हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है। उसने सीखा कि जीवन में सबसे भयानक चीजें भी कभी-कभी सबसे बड़ी रक्षक साबित हो सकती हैं। कुएं के पास जाना अब उसे नहीं डराता था, क्योंकि वो जानता था कि दयालुता किसी भी रूप में आ सकती है।